नमस्कार। हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने रविवार को चंडीगढ़ में वन एवं वन्य जीव विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने प्राणवायु देवता स्कीम के ब्रोशर का विमोचन भी किया। बैठक में पर्यावरण, वन और वन्य जीव राज्य मंत्री संजय सिंह भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वन क्षेत्र से अवैध कटाई को कतई सहन नहीं किया जाएगा। अगर इसमें किसी कर्मचारी की सहभागिता पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि उन्होंने हर साल वन विभाग की तरफ से बरसात के मौसम में चलाए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान की विस्तार से समीक्षा की और कहा कि इन पौधों की जियो टैगिंग की जाए और ड्रोन की मदद से 5 साल तक उनकी ग्रोथ पर नजर रखी जाए। इसके साथ ही सीएम सिंह ने कहा कि जंगलों में होने वाली आगजनी की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं से जीव जंतु तो मरते ही हैं, साथ ही करोड़ों रुपए की लकड़ी का नुकसान होता है और प्रदूषण भी फैलता है। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का अंबाला दौरा है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत योजना का शुभारंभ किया गया। अयोध्या के लिए बस को रवाना करेंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ होगा। सीएम नायब सैनी योजना का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी अंबाला दौरे पर हैं। इस दौरान वो योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत योजना का शुभारंभ होगा। अयोध्या के लिए बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का अंबाला दौरा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत योजना का शुभारंभ। अयोध्या के लिए बस को रवाना करेंगे सीएम। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का भी शुभारंभ होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का अंबाला दौरा है। इस दौरान वो योजनाओं का शुभारंभ करेंगे, तो वहीं बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का भी शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी का अंबाला दौरा है। इस दौरान वो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत योजना का शुभारंभ करेंगे। अयोध्या के लिए बस को रवाना करेंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ होगा। राज्य में विधानसभा चुनाव की आहट हो चुकी है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल भी शुरू हो चुकी है। राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं ने सक्रियता बढ़ाते हुए बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कुरुक्षेत्र में स्टर्लिंग रिसोर्ट पीपली रोड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसको पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान अध्यक्ष पीसीसी ने संबोधित किया। जिस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हैं कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन का धर्म निभाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों ने संकेत दे दिया है कि हरियाणा में आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी। आज हम इकट्ठे हुए हैं, मकसद आपको मालूम है और अध्यक्ष जी ने भी पूरे विस्तार से आपको बता दिया। हमारे आने का मतलब यह है कि जो पिछली बार अभी चुनाव हुए लोकसभा के, ये कुरुक्षेत्र की सीट गठबंधन में आप पार्टी को दी गई और सुशील गुप्ता जी उसके उम्मीदवार थे। लेकिन मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आपने दिन रात मेहनत करके गठबंधन का जो है धर्म निभाया और खूब जोर शोर से उसकी मदद करी। इस बात के लिए कोई थोड़ी सी वोटों से हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें आपकी मेहनत जो हुई है लोकसभा में, ये मैं कह के जा रहा हूं, ये मेहनत, ये जो पसीना आपने बहा है, ये खाली नहीं जाएगा। दिल्ली की तरह फरीदाबाद से भी कई इलाकों के लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं। संजय कॉलोनी गली नंबर 31 के लोग पिछले 2 महीने से पानी न आने की समस्या से जूझ रहे हैं। इसके बाद नाराज लोगों ने संजय कॉलोनी चौकी के रोड को जाम कर प्रशासन से पानी की मांग की। एएसआई समय सिंह ने मामले को लेकर जानकारी दी।
नाम चंचल है, मैं संजय कॉलोनी गली नंबर 31 में आ रही हूँ। हम कई महीनों से पानी की समस्या से परेशान थे। जब हमारा अंत हो गया कि भाई पानी हमें नहीं मिल रहा, हम खरीद के परेशान हो गए, तो हमने ये जाम लगाया। तो इसमें पुलिस वाले हैं जो हम पे हाथ उठाए उन्होंने, और उनका कहना ये है कि तुम्हें चौकी से काम पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग इनके पास जाते हैं, पुलिस किस लिए खड़ी करी गई है? हमारी सुरक्षा के लिए। लेकिन ये हमें कह रहे हैं कि तुम्हें हमसे काम पड़ेगा। नहीं, हमें नहीं चाहिए ऐसा पुलिस वाला जो हम पे उठाए हाथ। ठीक है, अत्याचार। कितने समय से पानी नहीं आया, मेन बात बताओ। 2.5 महीना से पानी नहीं आ रहा भाई जी। 10,000 कमाने वाला 6,000 अगर पानी में गवा देगा तो 4,000 में क्या क्या खर्च कर लेगा? क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कत आ रही, 2.5 महीना मार रहे पुलिस वाले। नहीं आया पानी, पानी छोड़ा जाता है। धर्मवीर खटाना के पास गए, उसने हाथ कर दिए। 1 साल नहीं 2 साल से परेशान हूँ। निर्मल 2 साल से परेशान हूँ। नगर निगम में पाल गुजर सबने हाथ उठा दिए, कोई देखने नहीं आया, और आज हम सब परेशान हो गए 2 महीना से। की नौकरी करने वाले, और हम पानी भराते मेरे बच्चों को राशन खवाओगे, इलाज कराओगे। जाम लग रहा है, कितने समय से जाम लग रहा था? 15-20 मिनट हो गए। तो कैसे खुलवाया गया पुलिस की मदद? हाथ उठा के ऑफिस में जाओ। बीमार है कोई आ रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार सोनीपत में बीजेपी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को लेकर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव के हर घर में जाकर लोगों को बीजेपी द्वारा किए गए जनहित कार्यों से अवगत कराएं। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा गरीबों को प्लॉट का कब्जा और रजिस्ट्री दिलवाने का कार्य पूरा कराया जा रहा है, और देश के प्रधानमंत्री ने विकास कार्यों का जो रोड मैप तैयार किया है उस पर कार्य शुरू हो चुका है। हमने आज तय किया कि सभी हमारे जो विधानसभा के प्रभारी और संयोजक और हमारे जिला के प्रभारी और संयोजक और हमारे पार्टी के कैंडिडेट उस 9 के 9 विधानसभा में कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे, जो पन्ना प्रमुख से लेकर ऊपर तक सभी कार्यकर्ताओं से मीटिंग में होंगे और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम करेंगे। और निश्चित तौर से हम तीसरी बार भी हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी कमर कस चुकी है। इसी को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुरुक्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर नीति बनाई गई। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में पूरा जोश नजर आ रहा है और इसके नतीजे लोकसभा चुनाव में देखे गए हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की है। वहीं बीते दिनों कुमारी सैलजा द्वारा दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने कांग्रेस द्वारा हरियाणा में लोकसभा प्रत्याशियों के चयन पर सवाल उठाए थे, इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यह हाईकमान का फैसला है और किसी वरिष्ठ नेता को इस प्रकार के बयान सोच समझ कर देने चाहिए। और हमारे तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा भारी हौसला है। जो लोकसभा के नतीजे आए हैं वो संकेत दे दिया लोगों ने कि 36 बिरादरी आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बनाएंगे। सीटें जीत जाते हैं अगर टिकट वितरण सही होता है। ये पार्टी का फैसला होता है। जो करीबी फीडबैक सही नहीं गया, पार्टी का फैसला है, ये हाईकमांड का फैसला है। साहब दिल्ली आरोप लगा रहे किसी भी वरिष्ठ नेता को सोच के बात करनी चाहिए। साहब दिल्ली आरोप लगा रहे पानी नहीं मिल रहा, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम तो किसी का पानी नहीं रोक रहे भाई, उन्होंने पहले भी नहीं रोका। 70 बार अब की बार सर 70 बार भारी बहुमत। ईवीएम को लेकर फिर सवाल उठ रहे हैं, मामले भी दर्ज हो रहे हैं। मुंबई में ऐसा हुआ है एनडीए के। आओ तो पहले भी हमारी पार्टी ने उठाया है। आप मानते हैं कहीं ना कहीं खामी है? अभी मैं क्या कह सकता हूँ, जैसे नतीजा है सुप्रीम कोर्ट में मामला है, आएगा देखते हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।
उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के जल, थल और वायु सेना के अध्यक्षों को शपथ ग्रहण समारोह में छठी पंक्ति में स्थान दिया गया, जबकि फिल्मकार और बड़े बड़े उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में दूसरी पंक्ति में विराजमान थे। ये एक तरह से हमारे सैनिकों का अपमान है। आज हमारा ये ठीक है या सिंपल बोलूं? हटा दूं। आज हमारा धन्यवादी सभा झज्जर विधानसभा क्षेत्र और बादली विधानसभा क्षेत्र की हमारी एक कार्यकर्ता मीटिंग के माध्यम से हमने सबका धन्यवाद किया, क्योंकि ये जीत लोगों की जीत है। ये जीत रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी के लोगों की जीत है। ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। मेरा तो केवल एक नामित के रूप में एक उम्मीदवार जरूर था। मैं अंबाला संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए वरुण चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से सत्ता में आएगी। उन्हें दुख है कि मुलाना वासियों ने जो जिम्मेदारी दी थी उससे समय से पहले उन्हें छोड़ना पड़ा, लेकिन अंबाला संसदीय क्षेत्र की जनता ने उससे भी बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसे वो पूरी निष्ठा से निभाएंगे। देखिए, बहुत जन जन का साथ मिला है और विधानसभा वार जो है धन्यवाद कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मैं पहले दिन से कहता आया कि ये जो चुनाव है ये जन जन ने लड़ा है और जन जन ने जीता है। तो आज मेरी तरफ से ये आभार जो है हृदय की गहराइयों से हाथ जोड़कर मैं सभी का, खास तौर पे यमुनानगर विधानसभा वासियों का करने के लिए आज आया। झज्जर के एक निजी अस्पताल में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी और अस्पताल में इलाज के लिए आए सभी मरीजों को तुरंत बाहर निकाला। बाद में फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बता दें कि आग अस्पताल के स्टोर रूम में लगी, जहां अस्पताल के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और कपड़े रखे हुए थे। आग लगते ही अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया और सभी मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाला गया। इतना ही नहीं, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। जो मेडिकेयर हॉस्पिटल है उसकी जो टॉप फ्लोर है उसमें अपने जो स्टोर रूम है उसमें आग लगने की अज्ञात कारणों से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी तुरंत सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, ERV, हमारी सिटी से पुलिस और मैं भी यहां पहुंचा हूं और आग पर काबू पा लिया। तो किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं। कैसे लगी सर ये? अज्ञात कारणों से अभी इसका बाद में पता चला। आग बुझा ली गई? हाँ, आग पर बिल्कुल बुझा दी गई है, किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। जी के मेडिकल हॉस्पिटल में आग लगी हुई है, तो सहायता के लिए गाड़ी भेजी। हमने तुरंत 2 गाड़ियां निकाल दी स्टाफ से ही और मौके पहुंचकर आग को से बुझा दिया गया। तो क्या कुछ मिला आपने देखा? उसमें जो छत के ऊपर स्टोर बनाया हुआ था ना, उसमें आग लगी हुई थी और टाइम पर अगर मौके पर सहायता नहीं मिलती तो शायद दुर्घटना बढ़ सकती थी घटना। और अब ना कोई नुकसान हुआ है ना कुछ और कुछ, बिल्कुल आराम से आग बुझा दिया गया। क्या कुछ स्टोर में कोई सिलेंडर वगैरह बता? नहीं, सिलेंडर नहीं था कुछ। तो क्या कुछ इसमें कागज भरे देंगे और कुछ कपड़े वपड़े थे। अंबाला कैंट टांगरी नदी में हुए अतिक्रमण का मुद्दा गहराने लगा है। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने एक वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया। इस संस्था के माध्यम से अंबाला कैंट के आजाद नगर में एक स्थानीय लोगों की मीटिंग रखी गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। टांगरी नदी के पुल के पास लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है।
इस अतिक्रमण के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। हालांकि बाद में अतिक्रमण मालिक ने लोहे से बने शेड को हटा लिया था, लेकिन अभी टांगरी में से मलबे को नहीं हटाया गया। मेरी सलाह ये है कि जो पिछले साल हम बाढ़ थे वो मतलब हमें इतना परेशान हो गए थे बाढ़ थे कि हमें डिप्रेशन में चले गए थे। इतनी टेंशन हो गई थी बहुत ज्यादा कि मैं तो बिल्कुल एकदम ही हालत खराब हो गई थी मेरी। तो मैं ये चाहती हूँ कि अब कभी ये हाल ना होए और सारे एक साथ मिलके और इसको समाधान इसका करा जाए। टांगरी बंद का बंदा लगाया जाए सरकार को बोल के, जो भी सरकार, हाँ मोदी सरकार जो भी उसको बोल लो, या नैब सैनी है या जो भी हमारी सरकार बन रही है उसको बोल लो। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, पर हमारा सब कोई सारे अपने हैं हमारे। हमारी समस्या आज का मुद्दा यही था कि ये जो टांगरी का पानी है, जो बाढ़ आई थी, वो बाढ़ ने सभी को बहुत ज्यादा परेशान किया था और सभी के घरों में पानी घुसा था। तो ये सिटीजन ऑफ राइजिंग इंडिया के नाम से जो संस्था बनी है, उन्होंने आज मीटिंग रखी थी। इस मीटिंग में कम से कम भी नहीं तो 500 आदमी इकट्ठे हुए हैं और सभी ने अपने विचार प्रकट किए हैं। इसमें मेन मुद्दा यही है कि जितने नाजायज कब्जे टांगरी के अंदर बने हुए हैं उनको हटाया जाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि कब्जे हो चुके हैं, हटाया जा नहीं रहा है, प्रशासन अपनी आंखें बंद करके बैठा है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के आदेशों पर डीएसपी नायब सिंह और डीएसपी सुभाष चंद ने नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के तहत लोगों को नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। इस मौके पर सभी लोगों को नशा ना करने को लेकर जागरूक किया गया। इस मौके पर डीएसपी नायब सिंह ने कहा कि ये टीम आमजन को नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों के शरीर पर होने वाले दुष्परिणामों और दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस के इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन को नशे की बुराइयों से अवगत कराते हुए नशे के आदी युवाओं को नशे से दूर कर समाज की धारा से जोड़ना है। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त दिवस हमारे 25 जून को मनाया जाता है, इसी के संबंध में माननीय पुलिस महानिदेशक के आदेशानुसार 12 जून से 26 जून तक पूरे हरियाणा में नशा मुक्त पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी प्रोग्राम के अंतर्गत जिला पुलिस अधीक्षक श्री दीपक सारण के आदेश निर्देशानुसार आज इंद्री में भी नशा मुक्त अभियान के तहत प्रोग्राम किया गया है, जिसमें काफी लोगों ने हिस्सा लिया है और लोगों ने प्रतिज्ञा की है कि वे ना तो नशा करेंगे और ना ही किसी को नशा करने देंगे। तो समय समय पर अभियान चलाती रहती है पुलिस की केस पर। आज ये अभियान इसी तरह ही आगे भी कंटिन्यू जारी रहेगा। 12 से 26 तक का विशेष नशा मुक्ति अभियान चलाया गया है। एक ये शुरुआत है, इसको बड़े स्केल पर लेके जाएंगे। इंद्री थाना के जितना भी थाना क्षेत्र है, इनमें गांव पड़ते हैं, उनमें सभी में स्कूल खुलने के बाद में विशेष अभियान के तहत स्कूलों में भी अभियान चलाया जाएगा। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि इस नशा मुक्त अभियान के अंदर बढ़ते तापमान और हीट वेव के चलते लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। सुबह से ही हीट वेव का प्रकोप शुरू हो जाता है, जिस वजह से लोग सिर्फ जरूरी काम से ही घर से मुंह पर कपड़ा लपेट कर निकल रहे हैं या छाता लेकर ही जरूरी काम से घरों से निकल रहे हैं। कई लोग जगह जगह मीठे जल की छबील और लस्सी की छबील लगाकर लोगों को गर्मी से राहत दे रहे हैं। मौसम विभाग ने अभी कुछ दिन और हीट वेव का अलर्ट किया हुआ है। वहीं लोग गर्मी से बचने के लिए जूस और पानी पीकर बचाव कर रहे हैं। इस साल गर्मी ने यहाँ पूरा आतंक फैला रखा है। शहर का टेम्परेचर 44-45 डिग्री तक जा चुका है। इससे आम आदमी, काम करने वाले व्यक्ति, जिनका रोजमर्रा का काम है, वो सभी परेशान है। मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि अपने आप को इस धूप से बचा के रखें, इस गर्मी से बचाएं। आप पेयजल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, पानी पिएं, नींबू पानी पिएं, अपने आप को डिहाइड्रेट रखें। मैं अम्बाला कैंट से रहने वाला हूँ। जो गर्मी का ये सीजन चल रहा है, गर्मी इस बार इस साल बहुत ज़्यादा पड़ रही है और लोगों को पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। और घरों से लोग बाहर नहीं निकल रहे, कोई काम धंधा हो नहीं पा रहा।
और हम तो लोगों को कहते हैं अभी अपने ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना बचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी रहे हैं, बच्चों को भी परिवार को भी कहते हैं अभी जूस ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, बेल का जूस पी रहे हैं जी, ये ठंडा है, सेहत के लिए अच्छा है। और लोगों को भी यही राय देते हैं अभी अपने घरों में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, स्वस्थ। पंजाबी रामलीला मैदान में एक युवती ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सूचना पर थाना प्रभारी राजकुमार, चौकी प्रभारी सुरेश कुमार व फॉरेंसिक विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सबूत जुटाए। मिली जानकारी के अनुसार उस समय घर में कोई नहीं था। 22 साल की संगीता ने जनवरी 2024 में अपनी मर्जी से रवि पुत्र रामेश्वर वासी गांव गुल्लरपुर, थाना निसिंग, जिला करनाल के साथ प्रेम विवाह कर लिया था। मृतका के पिता का आरोप है कि उनकी लड़की संगीता उसके पति रवि, उसके ससुर, सास और नंदों ने दहेज के लिए गला घोटकर मारा है। सूचना मिली थी कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है। मैं अपने दल बल के साथ मौका पर पहुंचा। एसएचओ साहब को सूचना दी, एसएचओ साहब भी मौका पर आई, फॉरेंसिक टीम को बुलाया। इस लड़की ने जी शादी की थी जनवरी 2024, मुकदमा दर्ज करवाया था करके नगर से, वो प्रोटेक्शन लेके इनने वापस तब से ही यहाँ अपने पति के साथ रह रही थी। इसका पति रात को बाहर गया हुआ था और इसने सुसाइड किया है। बाकी घर वालों को सूचना दी हुई है, मौका पर आने वाले हैं। हरियाणा सरकार द्वारा गरीब व्यक्तियों के लिए निःशुल्क यात्रा के लिए रोडवेज विभाग द्वारा बनाए जा रहे हैप्पी कार्ड लेने के लिए लोगों की काफी भीड़ चरखी दादरी बस स्टैंड पर पहुंच रही है। लोगों की भीड़ को देखते हुए विभाग द्वारा जहां बस स्टैंड पर स्पेशल काउंटर लगाए गए हैं, वहीं पात्रों को उनके कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। चरखी दादरी जिले के करीब 35,000 लोगों के हैप्पी कार्ड बनकर आ चुके हैं, जिनका प्रतिदिन वितरण किया जा रहा है। वहीं लोगों द्वारा लगातार ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया भी जारी है। वहीं रोडवेज के यातायात शाखा के कर्मचारी जगफूल नागिल ने बताया कि जिले के 35,000 लोगों के हैप्पी कार्ड बनकर आ चुके हैं, जिनमें से करीब 6,500 कार्ड का वितरण किया जा चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को हैप्पी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। हैप्पी कार्ड का मतलब है हरियाणा अंत्योदय परिवार पहचान योजना। इसके तहत जिस परिवार की फैमिली आईडी में इनकम 1 लाख से कम है, उस परिवार में चाहे जितने भी सदस्य हों, सब सदस्यों को 1 साल में 1000 किलोमीटर हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा रोडवेज में फ्री यात्रा करवाई जा रही है। उसके लिए हैप्पी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। अब चरखी दादरी में अभी तक 35,000 हैप्पी कार्ड बन के आ चुके हैं। हमने लगभग 6,500 के करीब कार्डों को वितरण कर दिया है। यहाँ हमने 5 काउंटर लगाए हुए हैं। दादरी में हैप्पी कार्ड का वितरण किया जा रहा है, जिसके लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से निर्देश जारी किए गए थे कि जल्द से जल्द हैप्पी कार्ड का वितरण कर दिया जाए, जिसको लेकर अब धरातल पर काम तेजी से शुरू हो गया है। रोडवेज विभाग ने काउंटर लगाए हैं और लाभार्थियों को हैप्पी कार्ड का वितरण किया जा रहा है। अब तक 6,000 से ज्यादा कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। हैप्पी योजना के अंतर्गत कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।